नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन। 1 से लेकर 27 प्रश्नों का यहाँ पर आपको उत्तर मिलेंगे, वो भी पूरे सटीक और 100% सही आंसर। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पहला है उस सही विकल्प का पहला आंसर आएगा अबू बकर, दूसरे का वास्को डी गामा, तीसरे का व्यापारी, चौथे का राजा राम मोहन राय और फिफ्थ में आएगा 1885। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस आंसर का आपको अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पीडीएफ फाइल आपको मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब रिक्त स्थानों वाले हैं, तो रिक्त स्थान की पूर्ति का पहले का आंसर 2005 आएगा, दूसरे का अधिकारों और तीसरे का मानव निर्मित, चौथे रिक्त स्थान में आएगा मुख्य निर्माता और पाँचवें में आएगा मन्नार की खाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में पहला वाला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा भी असत्य है, चौथा असत्य और पांचवा जो है सत्य है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो जोड़ियाँ मिलाई, चावल खरीफ फसल है, रेडियो के माध्यम से प्रसारण आकाशवाणी, महानदी के पास झील चिल्का झील आएगा, बिना भुगतान के कार्य उसको बेगारी कहते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार तो उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर दूसरे का आंसर है ये। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन, अब 2 पॉइंट 3 पॉइंट इतु सर लिख दीजिए, आ जाएगा। उसके बाद बढ़ते आगे। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो उसके बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उसके बाद चौथे का आंसर मार्टिन लूथर की 2 शिक्षाएं लिखना है। तो यहाँ पर 2 शिक्षाएं हैं। बाइबिल धार्मिक अधिकार का एकमात्र स्रोत था और दूसरा है चर्च पर अंधविश्वास करने के बजाय यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर। तो सामाजिक प्रथाएं जिसके विरुद्ध सुधार आंदोलन किए गए, तो पहला था सती प्रथा, दूसरा था बाल विवाह। दो ही लिखना था। ठीक है, तो आपको किसी को अगर पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आपको उसका लिंक दूंगा। और कहाँ से डाउनलोड करना है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड में मैं बताने वाला हूँ इसका पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है और उसके आगे फिर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ये। फटाफट वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। स्थानीय संस्था द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं। स्थानीय संस्थान मतलब ये ग्राम पंचायत होती है, तो आपको पता ही है ग्राम पंचायत कौन कौन सी सुविधाएं देता है। उसके बाद बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 10। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं, 7 विशेषताएं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं उत्तर नंबर 11 की ओर। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक, ये आंसर लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ये आपदा। उसके बाद आगे जाएंगे तो उत्तर नंबर 14 का आंसर है सड़क परिवहन के 3 गुण, है ना। तो यहाँ पे 4 गुण है, 3 गुण लिख दीजिए। अगर आप पहली बार जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे एजुकेशन वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। एजुकेशन न्यूज़ भी बनाता हूँ और आपके एग्ज़ाम के दिनों में उनके सॉल्यूशन भी बनाता हूँ। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी नए लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 15 की और ये है उत्तर 15। ठीक है, अधिकार तथा कर्तव्य एक दूसरे के पूरक क्यों बन जाते हैं? तो चलिए उसके बाद उत्तर क्रमांक 16, यह है उत्तर क्रमांक 16 का आंसर। ये बड़े क्वेश्चन है, इसके नंबर भी ज़्यादा है तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, तो आप ऐसे लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद उत्तर क्रमांक 17, राज्यपाल की योग्यता, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? ठीक है, 4 पॉइंट है, चारों लिख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 18।
है ना। तो उत्तर क्रमांक 18। उसके बाद उत्तर क्रमांक 19, हमारे समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अब तक किए गए प्रयास असफल क्यों रहे हैं, तो उसके पीछे ये कारण है। उसके बाद उत्तर क्रमांक 20, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर क्रमांक 21, अंग्रेजों की स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त के बीच अंतर। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 4 अंतर लिखने हैं। तो इसमें 4 अंतर लिखे गए हैं, ठीक है। तो 4 अंतर आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 22 की ओर। साइमन कमीशन को वापस जाने के लिए क्यों कहा गया, उसके लिए ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। 4 वाक्य मैंने लिखा है यहाँ पे, 4 पॉइंट बना के इसे लिखेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद आगे आंसर है उत्तर क्रमांक 23, शांति का अर्थ। शांति और सुरक्षा को लेकर प्रश्न है। तो पहले शांति का अर्थ बताएंगे, फिर सुरक्षा का अर्थ बताएंगे, फिर शांति और सुरक्षा के पारंपरिक और नई धारणा में भिन्नता बताएंगे। तो इस प्रकार से बड़े नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना 1 पेज आपको लिखना है, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा आराम से ऐसा, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं और पीडीएफ के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि पीडीएफ लिंक आपको कहाँ मिलेगा। उसके बाद उत्तर क्रमांक 24 का आंसर है, विशाल जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या संरचना, ठीक है। इस प्रकार से पॉइंट दे के लिखिएगा आप। उसके बाद है साक्षरता, लास्ट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है प्रश्न क्रमांक 25 का आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार, ठीक है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को लिखना है। ये लॉन्ग आंसर वाले हैं, इसके एक एक प्रश्न के जो अंक है वो 5 से 6 अंक है आपको। तो आपको तो बड़ा लिखना है, डिटेल में पॉइंट वाइज लिखिएगा। तो पहला प्रारंभिक अथवा मूल क्षेत्र अधिकार, उसके अंदर और भी है, क ख ग 3 और है छोटे। उसके बाद 1 2 3, उसके बाद दूसरा अपील संबंधी क्षेत्र अधिकार, और लास्ट है मंत्रणा संबंधी न्यायाधिकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर क्रमांक 26 में आपको मैप दिया था। तो देखिए वहाँ पे आपको दिखाना था महानदी, ये देखिए यहाँ महानदी यहाँ पर है, फिर मुंबई, बंगाल की खाड़ी दिखाना है, और लक्षद्वीप दिखाना है, इधर है, और आपको फिर हिमालय पर्वत भी दिखाना है, ठीक है। इस और भूटान यहाँ है, इंडिया के बाहर है भूटान, ठीक है वो। और हिमालय जो है आधा इधर उत्तर में और आधा वो उस तरफ नेपाल में है, आपको पता ही है, आधा इंडिया में है और आधा वो नेपाल में भी जो है। तो इस प्रकार से आपको ये मैप में दिखाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर है जनमत का अर्थ। तो लिख लीजिएगा, ये जनमत का अर्थ है। उसके बाद जनमत का लोकतंत्र में महत्व भी लिखना है आपको, तो ये भी लिखेंगे आप। पूरा इतना बड़ा लिखना है, 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, ये समझ में आ रहा है। 27 का ये पूरा लिखना है। उसके बाद नीचे आकर ये भी लिखना है, 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, बड़ा वाला। तो आपको इतना डिटेल देना ही है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसका पीडीएफ लिंक कहाँ से डाउनलोड करना है। तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाइए और उस चैनल को में ज्वाइन हो जाइए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहाँ पर इसका पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो जैसे आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पर इसका पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। और जिन लोगों को वहाँ नहीं मिल रहा है वो कमेंट करके मुझे बोलिए कि पीडीएफ चाहिए, वो मैं वही लिंक आपको कमेंट में शेयर कर दूँगा, ठीक है।
तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जितने भी नए लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सभी लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही बेहतरीन आंसर मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।